हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो पहली क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो ग्रेस्केल की तरफ से आ रही है। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट, जिसका खुद का एक बिटकॉइन ट्रस्ट है और एक अथीरियम का भी फंड है, तो बिटकॉइन और अथीरियम को खरीदते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन और अथीरियम में। और अभी अभी उनके बारे में एक न्यूज़ आई है कि मई 11 के बाद उन्होंने जो बिटकॉइन खरीदने की अपनी कैपेसिटी है उसको डबल कर दिया है और मई 11 से लेके अब तक उन्होंने अराउंड 53,000 बिटकॉइन खरीदे हैं। यानी कि डेली की जो उनकी एवरेज निकल के आती है जब से बिटकॉइन की हाफनिंग हुई है वो आती है 1200 के अराउंड। जी हाँ, ग्रेस्केल मई 11 के बाद हर रोज अराउंड 1200 बिटकॉइन खरीद रहा है और अब जो उनके पास टोटल बिटकॉइन है वो हो गए हैं 4 लाख बिटकॉइन। अगर वो इसी रेट से बिटकॉइन को खरीदते रहे तो जनवरी 2021 तक उनके पास 3.4% जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है बिटकॉइन की वो उनके पास मौजूद होगी। और अगर इसको और कंटिन्यू करते हैं तो 2024 में, जो कि अगला बिटकॉइन हाफनिंग होने वाली है, तब तक उनके पास 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई का अवेलेबल होगा। बिटकॉइन को इतनी तेजी से खरीदने का ग्रेस्केल का मोटिव यही दिखाता है कि उनका जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और जो इंस्टीट्यूशंस की डिमांड है बिटकॉइन की वो भी बढ़ती जा रही है। ये जो दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका जो ट्रस्ट है बिटकॉइन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिजिटल करेंसीज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ता ही रहेगा। और हम देखेंगे कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी फ्लो करेगी और जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी अगर इंस्टीट्यूशनल मनी इसी तरीके से फ्लो इन करती रहती है। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स का इतना ज़्यादा बेट करना कि उन्होंने $500 बिलियन के बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ पिछले हफ्ते खरीदे हैं, ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा बिटकॉइन के ऊपर बेट कर रहे हैं। और 2019 मई में जो उनके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे AUM वो था $2.1 बिलियन, जो कि अब जून 25 को $4.2 बिलियन हो गए हैं। जी हाँ, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने जो बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज थे उनके पास उसको डबल कर लिया है। ईथर में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेक ले रखा है, अराउंड $400 मिलियन का ईथर का स्टेक भी है उनके पास। और 2020 में उन्होंने $110 मिलियन का ईथर खरीदा है, जो ये दिखाता है कि ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा अमाउंट में BTC, अथीरियम और जो डिजिटल करेंसीज है उसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना इस बात को और पुख्ता करता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी मनी, उनके जो फंड हैं वो बिटकॉइन में फ्लो करने ही वाले हैं। बिकॉज इतनी ज़्यादा बड़े अमाउंट में अगर ग्रेस्केल जैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है तो और भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो रेडी हैं डाइवर्सिफाइड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को। बिकॉज कोविड-19 की वजह से जो उनके रिटर्न्स थे शेयर मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, या किसी भी गोल्ड में या किसी भी चीज़ में लगा रखे थे, वो जो रिटर्न्स है वो बहुत कम हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं। इसलिए अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यही हम देख रहे हैं कि ग्रेस्केल ने जिस तरीके से अपनी बिटकॉइन को जो खरीदने की दर थी उसको भी बढ़ा दिया और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट को कर रहे हैं बिटकॉइन और अथीरियम में। उनकी बिटकॉइन खरीदने की दर का पता इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उन्होंने अराउंड 7,500 बिटकॉइन माइन किए, लेकिन पिछले हफ्ते जो ग्रेस्केल है उसने अराउंड 19,000 बिटकॉइन खरीदे। यानी कि 3 गुना बिटकॉइन उन्होंने खरीदे हैं, जो कि एक्चुअल में माइन हो पाए हैं उससे भी ज़्यादा। तो ये दिखाता है कि वो ओपन मार्केट में जिन लोगों के पास ऑलरेडी बिटकॉइन है उनसे भी खरीद रहे हैं ताकि वो जो अपना पोर्टफोलियो है बिटकॉइन का वो और ज़्यादा बढ़ा सकें। सेकेंड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है डीफाई की साइड से। डीफाई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कंपाउंड, उसका भी गवर्नेंस टोकन लॉन्च हुआ था एक हफ्ते पहले और जून 25 को यानी कि कल इसकी लिस्टिंग हुई है कॉइनबेस पे। कॉइनबेस की पर जो इसकी लिस्टिंग थी उसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी, लेकिन एक सरप्राइज लिस्टिंग जो हुई है वो हुई है बाइनेंस के ऊपर। जी हाँ, कल 1 घंटा पहले जब वो कॉइनबेस पे लॉन्च होने वाला था, बाइनेंस की तरफ से ये न्यूज़ आई कि वो भी इसको लिस्ट कर रहे हैं और उसको लिस्ट करने के लिए वो कोई भी फीस नहीं लेंगे कंपाउंड से। तो ये जैसे ही न्यूज़ आउटब्रेक हुई 5 मिनट के अंदर अंदर $210 से उसका जो प्राइस था कंपाउंड गवर्नेंस टोकन का वो $260 तक पहुंच गया,
जो दिखाता है कि बाइनेंस या कॉइनबेस जब भी कोई कॉइन की लिस्टिंग की न्यूज़ लेके आते हैं तो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे वो लिस्ट हुआ उसके बाद उसका प्राइस जो था नॉर्मल जो देखा जाता है वो कम हो गया और $230 के अराउंड वो ट्रेड करना लग पड़ा। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखा जाता है जब भी कॉइनबेस, बाइनेंस जो भी बड़े बड़े टोकन्स को लेके आते हैं, कंपाउंड हो गया या मेकरडाओ हो गया, जब भी उनको अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इनको लिस्ट करेंगे तो उसकी प्राइस एकदम से बढ़ती है। जैसे मेकरडाओ की भी प्राइस जो थी वो अराउंड $300-350 से 700 के अराउंड चली गई थी, लेकिन जैसे वो कॉइनबेस पे लिस्ट हुआ उसकी जो प्राइस थी वो अराउंड दोबारा से $450 तक आ गई। तो ये जो पंप होता है इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए, सोच समझ के फैसला लीजिए, बिकॉज ये जो एकदम से पंप आता है प्राइस में ये इसलिए लाया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा जो है वो बना सकें, अपनी जो होल्डिंग्स है उनको डंप कर सके और रिटेल इन्वेस्टर्स उनकी पोजीशन को ले सके। तो ऐसी चीज़ों से ध्यान रखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म होती है और इनमें अगर आप प्रॉफिट बुक कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा देर तक अगर आप रुकेंगे तो इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाए। करेक्शन होनी बहुत ज़्यादा लाजमी बात है, बिकॉज कंपाउंड का जो प्राइस था वो $380 पहुँच गया था एक टाइम पर और अब वो $230-220 तक ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि जब भी कोई लिस्टिंग की न्यूज़ आएगी प्राइस एकदम से ऊपर बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही लिस्टिंग होगी तो प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगी। तो इस ट्रेंड को आप ध्यान में रखिए जब भी आप कभी इन्वेस्ट करें। थर्ड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है एक फुटबॉल क्लब से, बार्सिलोना को आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, जानते होंगे कि बार्सिलोना फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा क्लब माना जाता है और सबसे रिचेस्ट क्लब में भी उसकी एंट्री मानी जाती है और जो उसकी अर्निंग्स हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है जब बात की जाती है फुटबॉल क्लब्स की। थर्ड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है बार्सिलोना की तरफ से। बार्सिलोना जो कि एक फुटबॉल क्लब है, अभी अभी उन्होंने अपने फैंस के लिए एक टोकन लॉन्च किया, BAR टोकन, जिसके उन्होंने 6 लाख जो टोकन्स उन्होंने निकाले, जो कि उनकी प्राइस रखी €2 पर टोकन और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर ये 6 लाख जो टोकन थे वो सारे बिक गए, बिकॉज उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जो दिखाता है कि अगर बड़े बड़े स्पोर्ट्स टीम अपने फ़ैन टोकन्स लेके आएंगी तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। और 2 घंटे के अंदर अंदर $1.3 मिलियन के जो टोकन्स थे वो बिक गए। उन्होंने इसको चिल्स नाम का एक स्पोर्ट्स टोकन होता है, प्लेटफॉर्म है चिल्स नाम का, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स टीम के टोकन को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर से लिस्ट करवाया और वहाँ से जो फैंस थे उन्होंने इसे खरीदा और 2 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे टोकन बिक गए। और ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, रीज़न बीइंग अगर बार्सिलोना जैसा बड़ा क्लब और उसके इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ फैंस हैं, अगर वो इसको लेंगे और खरीदेंगे और समझेंगे कि डिजिटल करेंसीज क्या है या टोकन क्या है या फिर क्रिप्टो करेंसीज क्या है, तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि और क्लब्स भी लेके आएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइन का या फिर डिजिटल करेंसीज का कह लें। बिकॉज जैसे जैसे बड़े बड़े क्लब्स या फिर जो लोग जिनके बारे में सुन रखा है, जैसे हमने पहले भी न्यूज़ कवर करी थी पेपैल, रेडिट के बारे में, तो ये न्यूज़ उसी कड़ी में एक नया स्टेप है और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि अगर ऐसी और न्यूज़ आती रही तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएगी क्रिप्टो करेंसीज को लेके। सो गाइस, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप और किन टॉपिक्स पे हमारे से वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। और आप नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी आप नोटिफिकेशन या फिर जो हमारी न्यू वीडियो अपडेट्स आती हैं उससे मिस ना कर पाएँ। थैंक यू गाइस।